था जैसा तुम कर रही हो। ऐसा भी करो, तुम्हारे जैसा तुम्हारा बेटा है। बेटा, इस उम्र में हर इंसान से भूल हो जाती है। तुम आप ही कर दो खता, मैं खतेवार हूँ। तुम आप ही कर दो खता, मैं खतेवार हूँ। भूल भारी हुई मैं गुनहगार। ऐसी गलती दोबारा करूँगी नहीं। ऐसी गलती दोबारा करूँगी नहीं। माफ कर दो खता, बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। भूल जरूर मुझसे हुई है, लेकिन ये बात अपने पिताश्री से नहीं बताना। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। तो माफ करने के काबिल न तेरी खता। करने के काबिल न तेरी खता। जाके पापा से अपने बताऊंगा मैं। मान सामान तूने और किया खाक है। मान सामान तूने किया खाक है। जाके पापा से अपने बताऊंगा मैं। कुछ भी हो, तुम्हारी भूल नहीं। तुमने जानबूझकर भूल किया है और ये गलती की तुम्हें सजा मिलेगी। तो कब से समझा रही है। कब से समझा रही है ये मेरे अलमी। माफ कर दे अपने बाबुल से जाकर बताना नहीं। अपने बाबुल से जाकर बताना नहीं। माफ कर दो हमारे सभी। नहीं माँ, कुछ भी हो, मैं आज अपने पिताजी से जरूर मिलूंगा। मैं महाराज, अब क्या होगा महारानी जी? कुछ नहीं होगा मंत्री जी। जो होगा मंजूर खुदा होगा। एक नार स्वाभिमान कौन प्यार है। कसम हमारी मचलती जमाने की पलक दूंगी। अरे ये दुनिया चरित्रम तयो न जानम। ऐसा जाल बिछाऊंगी, ऐसा जाल बिछाऊंगी कि महाराज खुद अपना आदेश करेंगे फांसी के लिए। वाह महारानी जी वाह, क्या आपका आइडिया है। अब मैं दुनिया चरित्र ऐसा बिछाऊंगी, ऐसा बिछाऊंगी कि भगवान भी नहीं समझ पाएंगे। एक काम करो महाराज, संसार में
संसार में नारी 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की? लक्ष्मी, कुलटा और नागिन। लक्ष्मी जो होती है नर्क को स्वर्ग बना देती है। हाँ। घर में अगर कुछ नहीं है तो उसके आते ही सब कुछ हो जाता है 1-2 साल में। और उल्टा वो होती है कि घर में जैसे को तैसा, यहाँ तक कि झाड़ू भी नहीं लगा पाती। और नागिन वो होती है कि खुद ही अपने बच्चों को निगल जाती है। इन तीनों में से आज से मैं उस नागिन का रूप धारण करूंगी। ऐसा रूप धारण करूंगी कि मैं खुद इस हरामजादे, इस सौतेले बेटे को या तो फांसी पे चढ़वाऊंगी या तो जल्लादों के हाथों इसका कत्ल करवा दूंगी। महाराज जी, ये राजभवन की तरफ गया है, उसके पहले चलकर महाराज से बताओ। आप चलिए और मैं जाती हूँ महाराज के पास। आज तू हरामजादे मेरा कहना नहीं माना। अगर मेरा कहना मान गया होता तो आज यानी कि कल तुझे ये दिन देखना नसीब नहीं होगा। अब मैं महाराज आपके पास जाऊंगी और ऐसा जाल बिछाऊंगी कि महाराज आप खुद अपने हाथों से अपने बेटे का कत्ल करवाएंगे। एक अनार सा बीमार कहो ना प्यार है कसम हमारी मचलती जवानी की। कुछ कहना चाहते हो? कुछ सुना है? महारानी भगवान जाने। छुटुआ, ओ छुटुआ, महारानी कहती आग लगा दे पानी में, और भगवान जाने ये राम सिंह का वादा है कि आग लगा दे अब हम इनकी जवानी में। इनका जब तक जौन तला को कुर्बान कर रही हैं, उसे महारानी है, मैं कुछ ज़्यादा कह नहीं सकी, लेकिन एक चीज कहा जरूर, कहा थी उड़हरी कबो न सुधरी, उड़हरी कबो न सुधरी, सुधरी तो घर बिगड़ी। हम चल रहे हैं कहा महाराज के पास, लेकिन चल चलते कहना क्या है कि महापुरवैया और चला पनारा उड़हरी नारी का राजधानी की सुरक्षा होती रहेगी। ये क्या देख रहा हो? कैसे क्यों आई यहाँ लट छिटकाए ना
चंद्रमुखी और बहाती नीर आंखों से ये क्या है कैफियत सा चंद्रमुखी ऐसा भेष लक्षित के हुए आभूषण बदन पे नहीं इसका मकसद क्या है? स्वामी अरे बताओ क्या तुम्हें स्वामी ये इज्जत लूटी हमारी ऐसा करा तो कहे लिए हम कभी अरे दैया महारानी चंद्रमुखी हमारा लाडला एक लांछन लगा रही हो। हमें विश्वास कैसे हो कि एक औलाद अपनी माँ के आंचल में दाग लगा सकता है? नामुमकिन है, नामुमकिन है। स्वामी मैं अपने कमरे में इंतजार कर रही थी। हुआ क्या? मेरा बेटा है और उसे नाश्ता करवाऊं और उसे कॉलेज भेज दूं। वो मेरा बेटा आया और बोला कि माँ तुम कितनी सुंदर हो। बस ऐसे कहते अगर मेरे पास बैठ गया और मुझसे बैठी बात नहीं चंद्रमुखी, एक माँ को कलंकित मत कर। वो औलाद जिसे बात समझता हो और ऐसा बात नहीं। मेरे पास आके बैठ गया और मुझसे बैगी बातें करनी। क्या कहा तुम्हारी? क्या करने लगा? उसके बाद में अरे बताएगी कि रोएगी? उसके बाद उसने कहा बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम कैसी बैगी बातें करते हो? हमने अपना दिल का दूध नहीं पिलाया तो क्या हुआ? मैं तुम्हारी माँ हूँ। उसने कहा तुम मेरी सौतेली माँ हो। उसके बाद मैं
आती जाने क्या क्या फाड़ के रख दे। अरे काका फारेंगे। हटा हुजूर जल्दी बाबू। छोटू क्या ये सही कहती है? नहीं, ये महारानी का मुझे तो खून का निकला। शांत हो जाओ। ये महारानियां हैं। माँ के नाम को है बदनाम किया, ऐसा होगा नहीं मेरी संतान है। कैसे कर लूं यकीन मैं तेरी बात का, न मुझको होता कभी। महारानी चंद्रमुखी, मुझे विश्वास नहीं होता है कि वो बेटा तेरे दामन में दाग लगाएगा। मैं कैसे यकीन कर लूं, तुझ पर कैसे भरोसा कर लूं? ठीक है। अरे ये ना मार गया। अरे नहीं मारेंगे जब भाई उठ के बात कर रहे हैं। चलो ठीक है, अगर हमारी बात को नहीं है यकीन और ये शरीर की दुर्दशा देख करके आपको विश्वास नहीं है तो मैं कमरे में चिल्ला रही थी, आवाज कर रही थी। मंत्री जी दरवाजा तोड़ करके वहां पर पहुंचे और मुझे बाहर निकाले। राम सिंह, एक काम करो, जाओ मंत्री नागराज को बुला करके लाओ। खड़े हो जाओ। मंत्री गजराज सिंह। महाराज, गुलाम के लिए क्या आदेश है राजन? और मंत्री जी बतलाओ मुझे, सही करो ये। क्या है? राजकुमारी चंद्रमुखी जो कहती है हकीकत है। हकीकत क्या है? महाराज, हम आपके गुलाम हैं। आपका नमक खाया है महाराज, और आपका नमक हमारे जिस्म में लहू दौड़ बनकर दौड़ रहा है राजन। आज हम गीता पर हाथ रखकर कसम खाएंगे कि जो कुछ कहेंगे सत्य कहेंगे, तभी हमें यकीन होगा। सत्य के सिवा कुछ नहीं कहेंगे महाराज। क्या हकीकत है? हम प्रजा में भ्रमण करने जा रहे थे महाराज, हुआ क्या? और आपके राजभवन से जोर जोर से महारानी की आवाज आई, बचाओ बचाओ, कोई है बचाओ। महाराज, हम महारानी की आवाज सुनकर दौड़ते हुए आए और गेट को खोले तो महारानी जमीन पर और आपका बेटा युवराज चंदन सिंह। अब भी विश्वास नहीं है। राम सिंह, जाओ कुमार चंदन को पेश करो। मंत्री जी, आप आराम करें, ठीक है क्योंकि आराम की जरूरत है। तो पापा जी बतलाइए और किया मुझे क्यों?
पिताजी, क्या बात है? आपने मुझे क्यों बुलाया और आप इतना नाराज हैं? आखिर मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई पिताजी? पिता कहता है मुझे तो इस जुबान को निकालने से भी पहले तेरी ये जबान गिर जाती। आज चंदन पिताजी, माँ को क्या हुआ? बता दे बेशरम